आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत इस सपने को साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे। हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर हो जाता है तो विश्व के अनेक देशों को टूरिज्म के रूप में, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में भारत उनकी पसंदीदा बन सकता है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम भारत में बने सामान की पूरी दुनिया में वाहवाही कैसी हो। और एक जमाना था हमारे देश में जो चीजें बनती थी, हमारे स्किल मैन पावर के द्वारा जो काम होता था, उसकी दुनिया में बहुत वाहवाह होती थी। इतिहास गवाह है। हमें जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तब सिर्फ इंपोर्ट कम करना इतना ही हमारी सोच नहीं है। लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के समग्र ढांचागत विकास को नई दिशा देने की आवश्यकता है ताकि भारत तेजी से आधुनिकता की तरफ बढ़ सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना से ये लक्ष्य हासिल होगा और देश इस पर 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को आधुनिक ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है। श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न स्तरों पर हैं और वैज्ञानिकों की मंजूरी मिलने के बाद इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में देश में बाघों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए देश में शीघ्र ही एक परियोजना शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि डॉल्फिन को नदियों और समुद्रों में संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की भी शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में भी आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के अभियान में उन्होंने सभी से सहभागिता करने का अनुरोध किया। कैसे हमारे छोटे छोटे व्यवसायी भाई और बहनों को आजीविका के लिए धन जुटाने के लिए 10,000 रुपए की राशि जिसकी गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी, उनको 10,000 रुपए की व्यवस्था अपना काम धंधा चलाने के लिए दिया जाएगा। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश में कि 7% के ऊपर जितना ब्याज होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार चुकाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया और मुझे खुशी है मेरे मित्रों, 8 लाख से ज्यादा शहरी पथ विक्रेताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शौर्य स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने यहां भारत माता की 37 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के चलते स्वतंत्रता दिवस काफी एहतियात के साथ मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया। केंद्र और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया। वहीं शासकीय और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ग्वालियर, भिंड, टीकमगढ़, मुरैना, शिवपुरी जिला मुख्यालयों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं खंडवा, रायसेन, जबलपुर, सीधी और डिंडौरी सहित सभी जिलों से स्वतंत्रता दिवस मनाने के समाचार मिले हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज अरेरा हिल्स में बनाए गए पुलिस थाना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन को सही रूप में सफल बनाने में पुलिस विभाग की सराहनीय योगदान रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना काल में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग की सुराज चित्र प्रदर्शनी का प्रसारण जनजातीय संग्रहालय के सोशल मीडिया चैनल पर किया गया। जनजातीय संग्रहालय में कल भारिया जनजाति के लोक नृत्य का संग्रहालय के सोशल मीडिया चैनल पर प्रसारण किया जाएगा।
जबलपुर जिला कलेक्टर ने 88 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोमल चंद जैन का उनके निवास पर पहुंचकर सम्मान किया। छिंदवाड़ा जिले के घाट परासिया में आज हुई सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक और एक साइकिल सवार की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आज से प्रदेश भर में सहयोग से सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।